सलखान जी वो भूल बैठे हैं। राजनीति करते करते सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं और हमारे आदिवासी समाज में कोई धर्मगुरु नहीं है और उनको बोलने के लिए हमारे धर्म के बारे में कौन उनको अधिकार दिया, कौन उनको सौंपा। वो राजनीति करते राजनीति करे, धर्म के बारे में वो क्यों बोल रहे हैं। हमारा व्यवस्था आदिवासी का रूढ़िवादी है, हम तो पारंपरिक है। जो आदिवासियत है वो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। उनका कहना है कि नहीं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नहीं होता है, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। वो यही उनका मकसद होता है और यही वो बीजेपी के लिए करते रहते हैं। तो आदिवासी हमारा धर्म का कोई नाम नहीं है, नाम भले हम ना दें लेकिन सभी आदिवासी प्रकृति पूजक होता है। हमारा कोई धर्म गुरु नहीं है, अगर कोई गुरु है वो तो हमारा प्रकृति है। ये मानकी मुंडा जिस व्यवस्था को आप अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि सालखन मुर्मू का सिंगल अभियान चल रहा है जो सबसे ज़्यादा चोट आप लोगों पर करते हैं कि ये व्यवस्था खत्म होना चाहिए। ये व्यवस्था आदिवासी समाज के लिए पिछड़पन का सबसे बड़ा कारण है। देखिए सलखान जी वो भूल बैठे हैं। राजनीति करते करते सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं और हमारे आदिवासी समाज में कोई धर्मगुरु नहीं है और उनको बोलने के लिए हमारे धर्म के बारे में कौन उनको अधिकार दिया, कौन उनको सौंपा। वो राजनीति करते राजनीति करे, धर्म के बारे में वो क्यों बोल रहे हैं। हमारा व्यवस्था आदिवासी का रूढ़िवादी है, हम तो पारंपरिक है और हमारा जो आदिवासियत है वो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। उनका कहना है कि नहीं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नहीं होता है, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। वो आज भी जो हमारा मुंडा है, मानकी है, वो लोकतांत्रिक है। और वो देखिए यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं ना कि नहीं ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, हम आदिवासी हैं, स्वाभाविक के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा व्यवस्था लोकतांत्रिक है। सभी मिलकर गांव के जितने सदस्य होते हैं समाज के, सब मिलकर निर्णय होता है, सर्वसम्मति बनता है और हमारे जो मानकी मुंडा होते हैं वो उसमें मोहर लगाते हैं कि ये सर्वसम्मति से पास हुआ। वो बाद में निर्णय देते हैं लेकिन सभी का सुनने के बाद, यही तो लोकतांत्रिक है। वो कहते हैं जैसे कहते हैं कि भाई देखो आज भी उन लोगों ने समाज को हंडिया दारू तक फंसा के रखा है, पिछड़पन का कारण है। दूसरा कि जिस मतलब उसका बाप है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से जो है इस सत्ता का संचालन किया जा रहा है और इसके पीछे जेएमएम है पूरा। आपने कई उनकी इंटरव्यू आपने देखा होगा लगातार। जेएमएम के बारे में बात करना गलत है, वो खुद तो बीजेपी के ही एक प्रायोजित हिस्सा है, बने हुए हैं। तो वो जो करना है करे, उनका जो भी कार्यक्रम है 100 मैंने क्या बोलेंगे 90% उसका राजनीति रहता है और समाज का 10%। मैंने आदिवासी का जो यूनिटी बनने के लिए जो चीज़ जरूरत होता है वहाँ पे वो खलल डालते हैं, यही उनका मकसद होता है और यही वो बीजेपी के लिए करते रहते हैं। आज जो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा आदिवासी समाज जो पारंपरिक रूप से, रूढ़िवादी रूप से जो सदियों से चलते हुए आ रहा है, तभी तो जल जंगल जमीन हम बचा के रखे हैं। हमारा अपने एक समाज व्यवस्था है और सुव्यवस्थित है, उसको बिगाड़ा जाता है प्रशासनिक स्तर पर। और इस तरह के जो हमारे जो राजनीति जो करते हैं, राजनीति जो करने वाले लोग होते हैं हमारे आदिवासी समाज से, वो उसको तोड़ने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करते रहते हैं। अभी सीधी सी बात है, हमारा आदिवासी धर्म है, तो आदिवासी हमारा धर्म का कोई नाम नहीं है, पर हमारा धर्म का व्यापक आस्था है और वो बहुत विशाल उसका मैंने क्या बोलेंगे पर्यावरण के साथ, जनताओं के साथ, जीव जंतुओं के साथ एक बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य छुपा हुआ होता है। उस चीज़ को हम कैसे नकारेंगे। नाम भले हम ना दें लेकिन सभी आदिवासी प्रकृति पूजक होता है। हमारा कोई धर्मगुरु नहीं है, अगर कोई गुरु है वो तो हमारा प्रकृति है। प्रकृति हमारा ईश्वर है और प्रकृति से हम सीखते हैं, हमारा स्वतः स्फूर्त उससे जुड़ाव है और उसके हिसाब से हम चलते हैं। चाहे पर्व त्योहार हो या खेती बाड़ी हो या किसी भी तरह का, हम प्रकृति से हटके नहीं होते हैं।